Good morning, students. Class 6 Science, and today's our topic movable joint in the human body. Movable joints are surrounded by thick fluid called synovial fluid. Movable joint में एक फ्लूइड भरा रहता है, लिक्विड भरा रहता है, जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं. दिस फ्लूइड एक्ट लाइक ऑयल एंड लुब्रिकेट द जॉइंट. यह तेल की तरह काम करता है और लुब्रिकेशन देता है. The cartilage and the fluid make the movable surface of bone at the joints wear resistance. Old people have knee problem mainly due to damage the cartilage. Cartilages take a long time to repair. They do not have a direct blood supply. तो ब्लड सप्लाई इसमें नहीं हो पाती है जो ओल्ड पीपल होते हैं, और ये साइनोवियल फ्लूइड जो रहेगा अगर ये सूख गया तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है. Ball and socket joint. The ball and socket joint type of joint which ball shaped surface one rounded bone fit into the cups like depression another bone. This type of joint allows maximum movement and the body part can do several direction. The joint of legs at the hip and arm of shoulder. The ball and socket types joints. Ball and socket type joint जो होते हैं वो several direction में मूव कर सकते हैं. हिप बोन और लेग की जो बोन्स होती हैं वो दोनों बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से जुड़े हैं. आर्म और शोल्डर भी आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से जुड़ा है. हिंज जॉइंट. द हिंज जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन द ओनली वन डायरेक्शन लाइक टू हिंज एट द डोर. नी एंड एल्बो इज़ द हिंज जॉइंट. तो नी आपका और एल्बो दोनों हिंज जॉइंट से जुड़ा होता है. Pivotal joint. Skull is the vertebral column is the such a way that rotate to pivot like upper in vertebral column. The movement of the neck due to the pivotal joint. The pivotal joint in the neck allows to the move and side to side and bend forward and backward. तो pivotal joint में pivot skull जो है vertebral column से जुड़ा होता है और उसी से जो हेड है वो साइड बाय साइड मूव कर सकता है, फॉरवर्ड मूव कर सकता है, बैकवर्ड थोड़ा सा मूव कर सकता है. ग्लाइडिंग जॉइंट. ग्लाइडिंग जॉइंट प्रेजेंट इन रिस्ट एंड एंकल एज वेल एज बिटवीन अपर vertebrae and of the backbone. Gliding joint have flattened bone that glide to move against each other. These joints allow the body part of move sideways and back to as well as back and forth. तो ग्लाइडिंग जॉइंट जो रहता है रिस्ट और एंकल में पाया जाता है. मूवमेंट ऑन लैंड. एनिमल्स लिव इन लैंड नीड टू दी लाइफ देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द ग्राउंड मूव. लिम्स हेल्प टू देम डू सो. लिम्स सपोर्ट टू द एनिमल एंड बियर द वेट ऑफ द बॉडी एंड मोस्ट वर्टिब्रेट हैव टेल टू हेल्प टू कीप द बैलेंस ऑफ वाइल मूविंग. तो बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनमें पूंछ पाई जाती है तो उनको बैलेंस कर रखती है ताकि वो आसानी से मूव कर सकें. और ह्यूमन बीइंग में उनका जो लिम्ब पाया जाता है अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब वो हेल्प करता है और बॉडी के वेट को भी बैलेंस करता है. वाइल वॉकिंग द लिम्ब पुश्ड बैकवर्ड एंड प्रोवाइडिंग फॉरवर्ड थ्रस्ट ऑफ द बॉडी. ड्यूरिंग जंपिंग बोथ द हाइंड लिम्ब्स push backward to greater force and generate the upward motion of the forward direction. A tiny insect, the aphla, can jump over 150 times in its length. Movement in animals without skeleton. Animals such as earthworm, snail and snake do not have a limb. They push the body against ground to move forward. तो इनमें जो है क्रॉलिंग के प्रोसेस से होता है, रेंगते हुए. हाउ डू द अर्थवर्म मूव. अर्थवर्म मूव कैसे करता है. द अर्थवर्म मूव टू हेल्प टू मसल्स एंड स्टिफ हेयर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड ब्रिस्टिल. उनके मसल जो है हेयर लाइक प्रोजेक्शन की तरह होते हैं जिसे ब्रिस्टिल कहते हैं. ब्रिस्टिल जो है वो लोअर सरफेस बॉडी के लोअर सरफेस पे पाए जाते हैं और उसी से वो आसानी से ग्राउंड पर ग्रिप बनाकर मूव कर सकते हैं. द अर्थवर्म स्टिक द वायल एंड विद द हेल्प ऑफ द ब्रिस्टिल एंड देन पुशेज इटसेल्फ फॉरवर्ड बाई stretching its muscles. Similarly, it can move backward by contracting its muscles. Consequently, it can cover only a small distance with every move. तो ये बहुत थोड़ा थोड़ा फॉरवर्ड बैकवर्ड करके
मसल्स को मूवमेंट कराते हैं और थोड़ा थोड़ा डायरेक्शन डिस्टेंस लेते हैं। हाउ टू मूव स्नेल्स। Snail have a cell outer skeletal made up of calcium carbonate. The drag of the cell along with the as it moves with the help of a sticky foot. The muscles of foot contract and expand, enable to snail move forward. The snail has a gland that produces a slimy mucus. Slimy चिपचिपा म्यूकस ये सिक्रीट करता है जो आसानी से किसी भी उस पे पार्ट पर चिपक जाता है। द म्यूकस हार्डन व्हेन इट कम टू द कांटेक्ट ऑफ एयर। यू कैन ऑफन दीज सिल्वरी ट्रैक ऑन द गार्डन सिल्वरी ट्रैक्स इन द गार्डन। द hardened mucus covered the path which is the snail move to protect the snail and the enable to snail move even it very sharp edge। तो इसको मूव कराने के लिए इस म्यूकस हेल्प करता है। स्टिकी फूट भी पाया जाता है इनमें। थैंक यू स्टूडेंट।